तो पिछले दो वीडियोस में हमने डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम का अपना कन्वर्जन देखा था। उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, 8 क्वेश्चंस थे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना डेसिमल टू ऑक्टल में। ठीक है, मतलब बेस 10 का कोई भी आपके पास नंबर रहेगा, उसको आप बेस 8 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सेम वे है जैसा कि हम अपना डेसिमल को बाइनरी में करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर पहले ये कुछ स्टेप्स देख लेंगे, थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद वहाँ पर अपना क्वेश्चंस करेंगे। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट डिवाइड द डेसिमल नंबर, मतलब जिस भी डेसिमल नंबर को आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड करना है विद द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर, यानी कि 8 से उसको डिवाइड करना है। अगर आपको याद हो, बाइनरी में हम बेस ऑफ बाइनरी नंबर से डिवाइड करते थे, मतलब वहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते थे, और यहाँ पर हम किससे करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड नोट डाउन द रिमाइंडर, और जो भी उसका रिमाइंडर आएगा डिवीजन का उसको आपको लिख लेना है, सेम तरह जैसे हम बाइनरी में करते हैं। उसके बाद द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट डिवीजन, मतलब ये से वाले, ये पहले स्टेप के जो डिवीजन से के बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेगा उसको आपको फर्दर डिवाइडेड करना है विद द बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम, एंड द रिमाइंडर अगेन इज नोटेड, और फिर जो वापस से जो रिमाइंडर मिलेगा उसको फिर से आपको नोट कर लेना है। उसके बाद द अबव टू स्टेप्स इज रिपीटेड अंटिल यू गेट द क्वेश्चन दैट इज लेस देन 8। उसके बाद आपको ये ऊपर के दो स्टेप्स जो है इसको बार बार दोहराना है जब तक आपका क्वेश्चन आपको 8 से लेस देन ना मिले। ठीक है, मतलब 8 से कम बचना चाहिए वो क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको रोक देना अपना प्रोसेस को। ठीक है, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द डिविजन्स इन द, मतलब ऊपर आपने जितना भी डिवीजन किया है कंटिन्यूअस डिवीजन, ठीक है, द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल द डिविजन्स इन द रिवर्स ऑर्डर गिव्स द ऑक्टल नंबर फॉर दैट डेसिमल नंबर। जैसा हम बाइनरी में करते थे, हम नीचे से ऊपर जाते थे, सेम वे में आपको इसमें भी करना है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में अपना जो रिमाइंडर आपको मिलते जा रहा है उसको लिख लेना है, वही उसका ऑक्टल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में, सॉरी ऑक्टल में करने के लिए। सबसे पहले कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि अपना ले लेते हैं 389। ठीक है, ये मेरा एक नंबर है जो है 389। आपको क्या करना है, इसको अब डिवाइड देना है किससे? बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम से। तो बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है? 8। बाइनरी में याद करो हम इसको वही 2 से डिवाइड करते थे। ठीक है, तो आपको इसको 8 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मिलता है उसको नीचे, इसके जस्ट नीचे लिख लेना है। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? तो इसको 4 बार में जाएगा, 8 4 32, यहाँ 6 रिमाइंडर है 69, तो वो 8 बार में जाएगा, 8 8 64, तो आपका 5 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है। देखो यहाँ पर 389 है, आप इस तरह से डिवाइड दोगे यहाँ 8 से, पहले बार में 4 जाएगा तो आएगा आपके पास 32, यहाँ कितनी बचेगा? 6 और 9 नीचे उतरेगा। ठीक है, उसके बाद 8 8 64, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो आपको ये जो 48 है उसको इधर लिखना है, और ये जो रिमाइंडर है उसको इधर लिखना है। ठीक है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको फिर से 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम इस 8 को फिर से अपना डिवाइड करेंगे, इस ये जो 48 है इसको अपना 8 से डिवाइड करेंगे, तो कितनी बारी में जाएगा? 8 6 48 होता है। ठीक है, तो 6 बार में जा रहा है, 8 6 48, तो 48 माइनस 48 रिमाइंडर 0 को यहाँ लिख देना है। अब देखो कि आपका जो क्वेश्चन है वो 8 से कम हो चुका है। ठीक है, 8 से कम हो चुका है, तो यहाँ पर हम अपना जो डिवीजन का प्रोसेस है वो रोक देंगे। ठीक है, अब जो ये आपको नंबर मिल रहा है, जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये भी एक तरह से रिमाइंडर है। क्योंकि देखो, आप जब 6 को 8 से डिवाइड करोगे फर्दर तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये बच गया क्या? एक रिमाइंडर ही तो है। ठीक है, तो 6 भी हम रिमाइंडर कंसिडर करते हैं। उसके बाद इस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, जैसा बाइनरी में जाते थे सेम टू सेम। ठीक है, तो ये 605 जो है वो अपना 389 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ समझ गए? चलो बढ़िया। अब किसी को डाउट आएगा कि हम यहाँ पर क्यों ऐसा करते हैं कि 8 से कम में रोक दे रहे थे, और वहाँ हम बस बाइनरी में अपना 0 या 1 पे ही रोक दे रहे थे। देखो, ये बेस का खेल है सब। ठीक है, बेस क्या बोलता है? बेस का मतलब क्या होता है? बेस का ये मतलब होता है कि मान लो बाइनरी नंबर का बेस 2 है तो उसमें दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। इसलिए हम जब ये दोनों में से डिजिट्स, इसलिए मैंने आपको बताया जब 0 या 1 दो ही नंबर तो यहाँ पर बाइनरी में होते ही हैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब 0 और 1 आपका लास्ट में बचेगा तो उसको रोक देना है, क्योंकि बाइनरी डिजिट्स बस यही दो डिजिट्स कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ ऑक्टल में देखो,
हम 8 से कम क्यों बोल रहे हैं कि रिमाइंडर बचे वहीं तक डिवीजन करो, क्योंकि ये ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है। इसका मतलब इस ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर 8 टोटल डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट्स टोटल हो गए। ठीक है, 1 से 7 तक 7 हो गया और 0 को मिला के 8। तो अपना जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो बस यही डिजिट्स को कंटेन कर सकता है। उसमें कभी भी 8 नहीं आ सकता है, कभी भी 9 नहीं आ सकता है। ठीक है, 8 और 9 उसमें होते ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, जब भी आपका ये जो नंबर है वो अपना 8 से छोटा रहे, मतलब 7, 6, 5 कुछ भी इस रेंज का रहे, तो वहाँ पर आपको डिवीज़न अपना रोक देना है। ठीक है, क्योंकि बस यही डिजिट्स वो कंटेन कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर वही नंबर्स अगर आपका 8 या 8 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब वो डिजिट्स को कंटेन नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो ये इसका फंडा है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने लिया 792। ठीक है, इसको यहाँ पर 791 कर लेते हैं। ठीक है, 791 को आपको किससे डिवाइड करना होगा? बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर सिस्टम जो कि है 8। ठीक है, तो इसे डिवाइड करो तो कितना बार में जाएगा? तो 8 9 जा 72। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसा साइड में भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो 8 9 जा आपका आएगा 72 और यहाँ पर बचेगा कितना? 71। ठीक है, तो ये 8 8 जा 64 हो जाएगा। ठीक है, और आपका रिमाइंडर बचेगा कितना? 7। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे 98 लिख देना और रिमाइंडर को यहाँ पर ऐसे लिख देना। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। उसके बाद देखो आपका 98 क्या 8 से कम है? बिल्कुल भी नहीं, 8 से बहुत ज़्यादा है, तो फिर से हम इसको 8 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 8 1 जा 8 आएगा आपके पास, 1 रिमाइंडर, फिर 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 2 उसका रिमाइंडर बचता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो 98 को जब आप 8 से डिवाइड दोगे तो एक बार में 8 आएगा, 1 और 8 नीचे उतरेगा, और फिर 8 2 जा 16 और यहाँ पर 2 रिमाइंडर है, तो 12 अपना यहाँ पर बच गया और 2 अपना रिमाइंडर है। चलो, अब ये 12 अभी भी मेरा 8 या 8 से ज़्यादा है। ठीक है, 8 से कम बेसिकली नहीं है। तो 8 1 जा 8 और रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो अब आप इस ऑर्डर में चले जाओ। तो दिख रहा है यहाँ पर 1 4 2 7। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई और बड़ा नंबर देखते हैं पर, जैसे कि 1829। ठीक है, 1829, इसको 8 से डिवाइड देते हैं। तो ये 8 2 जा 16 का 2 कैरी बचेगा। ठीक है, तो 22 हो गया। 22 कितनी बारी में जाएगा? फिर से 2 बार में, 16। ठीक है, 16 आएगा तो फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा, तो 89 बन गया। तो यहाँ पर 1829 इस तरह से यहाँ पर आप 8 से डिवाइड दोगे तो 2 बार में 16, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास 2 और 2, फिर 2 बार में 16। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा, 69 आ रहा था। चलो ठीक है, तो 8 8 जा आपका 64 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 8 जा 64 और रिमाइंडर बचेगा 5, तो यहाँ पर 5 ऐसे उतार दो। चलो, ज़्यादा लंबा भी आपका यहाँ पर कभी भी ये डिवीज़न होता नहीं जाएगा, क्योंकि सीधा आप 8 8 से डिवाइड देते जा रहे हो तो नंबर बहुत जल्दी छोटा होते जाएगा। ठीक है, चलो फिर से इसके बाद 8 में डिवाइड दो, तो फिर से 2 बार में अपना जाएगा। 8 2 जा 16, फिर यहाँ पर 4 बचेगा, तो 8 6 जा 48, तो रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक लग रहा। 8 2 बार में जाएगा, 8 2 जा 16, तो 6 बचेगा ना, तो 6 68 बन जाएगा, तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं साइड में। 2 2 8 है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 बार में 8 2 जा 16, तो यहाँ पर 6 और 8 बचेगा, तो 8 8 जा 64, रिमाइंडर आपके पास बच रहा है यहाँ पर 4। ठीक है, हाँ चलो बढ़िया। ठीक है, सही है, 4 आया। ठीक है, तो 4 को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, रिमाइंडर 4। अभी भी देखो ये आपका 8 से कम नहीं है, तो फिर से 8 से डिवाइड देंगे, तो 8 3 से आपके पास मिलेगा 24। ठीक है, तो फिर से आपका रिमाइंडर यहाँ पर 4 बच रहा है। ठीक है, 8 3 से 24, 28 माइनस 24 आपका 4 बच रहा है। तो ये देखो अब ये आपका घट गया, 8 से कम हो गया, तो यहाँ पर अपना डिवीजन लोग देना और इस ऑर्डर में अपने लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 3 4 4 और 5। तो ये आपका इसका ऑक्टल नंबर में ऐसा आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स कराए हैं, बाकी और आपको इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 8 क्वेश्चंस, उसको आपको सॉल्व कर लेना, तो फिर आपका ये डेसिमल टू ऑक्टल बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।